गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंतर्गत हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार कॉम्प्लेक्स बदलना है ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक का हिस्सा है। ठीक, बेसिक सेंटेंस में आज हम लोग पहले सेंटेंस का अध्ययन करने वाले हैं। सेंटेंस को सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मींस बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे कि क्या सिंपल है क्या कॉम्प्लेक्स है, तो वो सिंथेसिस का भी हिस्सा है। और इसी तरीके से हम लोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जब रूपांतरण करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। एक वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, क्योंकि हम सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। सिंपल क्या है? सिंपल को, जिसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं, अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, समझिएगा। अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या केवल और केवल एक होती है, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स कह रहा है जहां पे दो क्लॉज का होना आवश्यक है। दो क्लॉज का होना आवश्यक है। पहला प्रिंसिपल क्लॉज होगा, पहला प्रिंसिपल, और इसके साथ जो जुड़ा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, इसका कोई रूप रंग नहीं है, एक होगा जो अपना पूरा अर्थ देगा, अर्थ की दृष्टि से कंप्लीट खुद पे निर्भर होगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेट होगा इसके तीन प्रकार होंगे। पहला होगा नाउन क्लॉज, दूसरा होगा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा और अंतिम होगा एडवर्ब क्लॉज। क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए जिसमें वर्ब की संख्या केवल और केवल एक हो, वह सेंटेंस सिंपल है। आप असर्टिव पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब के सब सेंटेंस वर्ब की संख्या एक होती है, तो यही सब कहलाते हैं सिंपल। इन वाक्यों को अगर हम आपस में मिला दे और मिला के कुछ इस तरीके से करें कि एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में बट जाए, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, इसी का आज आपको कंप्लीट एक व्यू लेना है, देखना है। कहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ यदि एक नाउन क्लॉज जुड़ गया, मतलब दो क्लॉज आए, पहला क्लॉज ये प्रिंसिपल है, ओके, और ये दूसरा जो क्लॉज है, या तो ये नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा। इन तीनों में से किसी एक क्लॉज का यहां सबऑर्डिनेट के रूप में होना इसके ऊपर आवश्यक है, तब जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वह बनेगा कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस क्लॉज के बारे में, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, या नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब इसका खुद का होगा, यह ध्यान रखिएगा। अगर एक वाक्य आया, वर्ब की संख्या एक है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा एक ऐसा वाक्य आया जहां पे दो क्लॉज हैं, पहला प्रिंसिपल क्लॉज है, तो क्लॉज का मतलब बड़े से वाक्य का वह छोटा सा भाग जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, यह क्लॉज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब हुआ, तो सबऑर्डिनेट में चाहे वो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, क्लॉज है तो यहां भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ऐसे समझिएगा। एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या या वर्ब की संख्या एक है तो सिंपल सेंटेंस, लेकिन एक वाक्य में दो क्लॉज हैं, मतलब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं, इसका मतलब सीधा है वर्ब की संख्या दो हो जा रही है। वर्ब की संख्या दो हो जा रही है, और जैसे वर्ब दो होगा इसका मतलब सेंटेंस सिंपल नहीं है। इतना अगर समझ में आ गया आपके, ध्यान से देखिएगा। अगर सेंटेंस के इस कड़ी में बस आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि एक वाक्य आपके सामने आया कि शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग
फर्स्ट इन हर क्लास। ये बड़ा सा वाक्य आपके सामने आ गया, आइए चेक करिए। शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन हर क्लास। उसे पूरा यकीन है, शी इज श्योर ऑफ प्रीपोजिशन के बाद यहां वर्ब दिखने में आ तो रहा है, लेकिन ये जिरंड नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है, ये वर्ब नहीं है। फर्स्ट इन हर क्लास, अगर वर्ब की संख्या देखा जाए तो हमें केवल और केवल वर्ब कितना मिला? एक। ऐसा वाक्य जिसमें एक वर्ब की संख्या आपको दिखाई दे, एक फाइनाइट वर्ब हो, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? क्या कहलाया? सिंपल। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आ गया जिसमें आप फाइनाइट वर्ब की संख्या देख रहे हैं तो वो एक है। फाइनाइट क्या है? ऐसा वर्ब जो अपने टेंस पर्सन प्रोनाउन के बदलने पे बदल जाए। ठीक है, सिंपल की परिभाषा कुछ अलग भी है। ऐसा भी वाक्य सिंपल होता है जिसमें टेंस पर्सन प्रोनाउन के बदलने पे बदलने वाली वर्ब के अलावा कोई और वर्ब हो, दैट शुड बी नॉन फाइनाइट। पार्टिसिपल हो, इन्फिनिटिव हो, जिरंड हो, वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के पेज पे, आप चले जाएं, देख सकते हैं वहां से। शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन हर क्लास। अगर इसी बात को हम पूछें आपसे कि ये कौन सा सेंटेंस है, वर्ब की संख्या यहां कितनी है? एक। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब के रूप में हमेशा नाउन होगा। यह भी आप पढ़ चुके हैं पहले कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है, और वर्ब के रूप में होगा तो वो जिरंड होगा या किसी दूसरे फॉर्म में होगा, लेकिन वो नाउन का काम करेगा। इस वाक्य में वर्ब की संख्या कितनी हो गई? एक। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? सिंपल। अब कह रहा है अगर इसी को हम लोग ऐसा तोड़ें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज बन जाए, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाए, मतलब दो क्लॉज आ जाए, तो इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता है क्या कि शी इज श्योर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास। आइए, शी इज श्योर, उसे पूरा यकीन है। वर्ब की संख्या यहां क्या मिल गई आपको? एक, फाइनाइट वर्ब। कह रहा है दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास, और जो विल है मॉडल वर्ब के रूप में एक वर्ब आपको यहां मिल गया। पहले वाक्य में वर्ब की संख्या कितनी है? एक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक ही होगी। अब कह रहा है नहीं, अगर इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपने कुछ नहीं किया, केवल शी इज श्योर, उसे पूरा यकीन है कि दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास। ये वाला क्लॉज, इसमें चूंकि वर्ब की संख्या यहां है तो एक क्लॉज ये हो गया, और एक वर्ब की संख्या यहां है तो एक दूसरा क्लॉज यहां हो गया। सीधा सीधा है कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट में जैसे वाक्य बटेगा, जैसे क्लॉज में बटेगा, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर एक सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक होती है, वह सेंटेंस सिंपल कहलाता है। इसी को और आसान करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने लगता है फिर वो क्रम नहीं रह जाता है, इसलिए आसान बनाते हैं इसे। अगर सिंपल की बात कर रहे हैं आप, सिंपल का, तो वर्ब की संख्या कितनी? एक। वहीं अगर आप कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं तो यहां पे वर्ब की संख्या चूंकि क्लॉज के हिसाब से डिसाइड होगी, तो पहला और दूसरा। ठीक है। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी हम लोगों ने कहा है कि सबऑर्डिनेट का प्रयोग होगा। किसका होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज का। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों में से किसी एक का होना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आवश्यक है। किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। अगर हम एक एग्जांपल लें आपको बताने के लिए कि आई डू नॉट, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई डू नॉट नो हिज नेम। मेरी बात समझिएगा।
आई डू नॉट नो हिज नेम। और आप जरा सोच के बताइए कि ये सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। इतने देर में आपके समझ में आ गया होगा कि सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। आई डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये ध्यान रखना। और हेल्पिंग वर्ब टेंस में जैसे आएगी तो एक वर्ब अपने साथ लेगी, ये मेन वर्ब है। और ध्यान रखिएगा ये दोनों मिलके वर्ब की जब आप गणना करेंगे तो ये एक ही माना जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर हम क्लास के हिसाब से देख रहे हैं तो क्लास में मैंने कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये दोनों मिलके जब वर्ब को काउंट किया जाएगा तो एक माना जाएगा। वर्ब की संख्या यहां कितनी हो गई? एक। कौन सा सेंटेंस? सिंपल। अब इसी को कॉम्प्लेक्स के रूप में अगर ले चलना हो तो क्या कहेंगे? आई डू नॉट नो what his name is। आइए, मुझे नहीं पता what his name is। is क्या है? वर्ब है। do not know क्या है? वर्ब है। मतलब जैसे आपने दो क्लाज में वाक्य को डिवाइड किया, वह सेंटेंस किस में बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब प्रश्न है कि कॉम्प्लेक्स के साथ कंपाउंड भी तो होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि व्हाट हिज नेम इज, ये क्लाज अर्थ के दृष्टि के लिए प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस सबऑर्डिनेट कहलाएगा। और व्हाट से शुरू होने वाला यह जो क्लाज है नाउन क्लाज, यह नाउन क्लाज कहलाएगा। व्हाट हिज नेम इज, उसका क्या नाम है। क्योंकि हिंदी वाक्य का अर्थ निकालते समय अगर उच्चारण क से आता है, क्या, की, कहां, कैसे, तो वो नाउन क्लाज होता है। दूसरा, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद स्थान जो ऑब्जेक्ट का होता है, अगर वहां नाउन न आके कोई क्लाज आ जाए तो वही क्लाज नाउन क्लाज कहलाता है। हर तरीके से आप इस वाक्य को देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब ये कंफर्म है आपका कि अगर एक वर्ब होगा सिंपल, इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। बस पहला नाउन क्लाज। अब कह रहा है कि एडजेक्टिव क्लाज। एडजेक्टिव क्लाज क्या है? एग्जांपल देखिए इसका। पहले सिंपल का देखते हैं। अगर हम कह दें कि अलादीन्स लैम्प ब्रॉट हिम एवरीथिंग। अलादीन के पास जो चिराग था, लैम्प, ब्रॉट हिम लाता था, वो जो कुछ भी मांगता था, ब्रॉट हिम एवरीथिंग। सेंटेंस को ध्यान से देखिए और बताइए कि एक वर्ब है या वर्ब की संख्या यहां पे दो है। इन दोनों को देख के एक बार बताइएगा, एक है कि दो है। अलादीन्स लैम्प ब्रॉट हिम एवरीथिंग, ध्यान दीजिएगा, नाउन है और ये है वर्ब। वर्ब की संख्या कितनी है? एक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सेंटेंस क्या है? सिंपल। क्योंकि ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब की संख्या एक हो वो सिंपल कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसी सिंपल को अगर हम ऐसे बांट दें कि एक क्लाज को प्रिंसिपल बना दे, मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब प्रिंसिपल में हो और एक सब्जेक्ट और वर्ब, अब चूंकि ये एडजेक्टिव क्लाज की तरफ हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब यहां भी तो होगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। चेक करते हैं, इसी को तोड़ेंगे। अलादीन हैड अ लैम्प कर दो। अलादीन हैड अ लैम्प which brought him everything। which brought him everything। आइए, अलादीन हैड वर्ब हो गया, which brought वर्ब हो गया। अब देखिएगा, अलादीन हैड अ लैम्प, अलादीन के पास एक चिराग था, विच ब्रॉट हिम एवरीथिंग, मतलब ये पूरा क्लाज जिस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया है वही एडजेक्टिव क्लाज कहलाता है। क्योंकि ऐसा क्लाज जो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया हो एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगा। अब एक वर्ब था तो सिंपल, लेकिन पहला वर्ब हैड और दूसरा वर्ब ब्रॉट, ठीक, ये प्रिंसिपल क्लाज, इसके ऊपर ये डिपेंड है सबऑर्डिनेट,
इस नाउन की विशेषता ये बता रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज, सेंटेंस जो बन के आपके सामने आया वो कॉम्प्लेक्स है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसी में एडवर्ब क्लॉज भी है। क्या है? एडवर्ब क्लॉज। इसका काम क्या है? एडवर्ब क्लॉज के लिए, चूंकि थोड़ा सा नाउन क्लॉज के बारे में आप जानते हैं, नाउन 5 प्रकार से यूज होते हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन। ये 5 प्रकार से क्लॉज प्रयोग होता है। सिंथेसिस का वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको जाकर देख सकते हैं वहां से भी। एडजेक्टिव क्लॉज अपने नाउन की विशेषता बताता है। हैड ए लैंप व्हिच ब्रॉट हिम ए ब्रीथिंग, लैंप की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब क्लॉज क्या है? जिस प्रकार एडवर्ब काम करता है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पस, मैनर और रिजल्ट, इसी प्रकार से यह क्लॉज भी काम करता है। ठीक है। अगर हमें देखना हो क्लॉज के रूप में, एग्जांपल ले सकते हैं आप। हाँ, नो वन कैन टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल। देखिएगा, नो वन कैन टेल, मैंने अभी कहा वर्ब मतलब मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की संख्या वर्ब के रूप में गणना की जाएगी तो कितना? 1 माना जाएगा। सेंटेंस बताइए क्या है? नो वन कैन टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल। ठीक है, अराइवल नाउन है, ये नाउन के रूप में प्रयोग हो गया है। वही अराइव रहता तो वर्ब हो जाता। यही काम आपको करना होगा। क्या कह रहा है? इसमें वर्ब की संख्या कितनी है? 1। तो सेंटेंस सिंपल। आइए एडवर्ब क्लॉज में इसे ले चलते हैं। टाइम की बात हो रही है चूंकि, तो एडवर्ब ऑफ टाइम पहला कैसे बदल जाएगा? ये नो वन कैन टेल मी द टाइम, कुछ नहीं करना है, यहीं जोड़ देना है, व्हेन ही विल अराइव। कोई भी नहीं वो समय बता सकता कब वह यहां पहुंचेगा। देखिएगा, विल अराइव एक वर्ब और यहां कैन टेल एक वर्ब, वर्ब की संख्या 2। निश्चित रूप से सेंटेंस सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। ये चेक करने के लिए आप यहां आएंगे, जैसे आपको मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, आप कहेंगे ये एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज मिल गया मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में या तो नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा। चूंकि यह समय से रिलेटेड क्लॉज है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और एडवर्ब ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है। एक सबऑर्डिनेट जब एक प्रिंसिपल से मिलता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? ठीक है। इसी को अगर हम चाहें तो दूसरे एग्जांपल से करें। राकेश could not go to school ड्यू टू इलनेस। देखिएगा, राकेश कुड नॉट गो टू, कुड नॉट गो, फिर आ गया मॉडल, और ये दोनों मिलकर वर्ब की संख्या कितनी बनाएंगे? 1 बनाएंगे। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल, क्योंकि ड्यू टू इलनेस ये फिर नाउन आ गया, और जैसे इल कर देंगे वर्ब बदल जाएगा। कह रहा है राकेश कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। कंपाउंड की तरफ चलिए, क्या बनेगा? सॉरी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स। राकेश कुड नॉट गो टू स्कूल, इसी को जोड़िए एडवर्ब ऑफ रीजन से, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। वॉज वर्ब की संख्या 1 यहां आ गई, और कुड नॉट गो एक वर्ब की संख्या यहां है। अब कोई पूछे ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, सिंपल तो आपकी समझ में आ गया है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो सीधा सीधा आपको जवाब देना है कि चूंकि प्रिंसिपल के साथ एक सबऑर्डिनेट आता है, सबऑर्डिनेट में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा।
एडवर्ब ऑफ रीजन है, यहां पे कारण बताया जा रहा है। और चूंकि ये क्लाज जो है इसमें सब्जेक्ट ही है, ये वर्ब है, ये क्लाज मिलकर एडवर्ब ऑफ रीजन के रूप में काम कर रहे हैं, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। ठीक, एक सेंटेंस फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है तो सिंपल सेंटेंस। हाँ, एक कंडीशन और है, यदि एक ऐसा सेंटेंस आ गया आपके सामने जिसमें दो वर्ब हैं और सब्जेक्ट एक ही है, तो दोनों वर्ब में से एक तो फाइनाइट होना ही चाहिए, दूसरा नॉन फाइनाइट हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, तो भी वह सेंटेंस सिंपल ही कहलाता है। मैंने बार बार ये बात आपसे कहा है कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, सिंथेसिस का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। यहां पे मैं आपके सामने केवल ये रखना चाह रहा था कि कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस देख के कहता है कॉम्प्लेक्स में बदलिए, तो हम डायरेक्ट बदल के हमने ये कहा है कि सिंपल का ये नेचर है और कॉम्प्लेक्स का ये नेचर है, उसको दूसरे हिसाब से हमने दोनों को एक साथ कंपाइल किया है ताकि आप इसे और आसानी के साथ समझ पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसका एक और वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।